दिल्ली में जीतते ही बीजेपी को लगा करारा झटका। इधर जीत की खुशी मना रही थी बीजेपी, तभी एक खबर ने बीजेपी को दे दिया झटका। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। 48 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी अभी अपने जीत की खुशी मना ही रही थी कि इसी बीच बीजेपी के लिए एक बुरी खबर भी आ गई और फिर करारा झटका भी लग गया। इस खबर में हम आपको यही बताने वाले हैं कि दिल्ली में जीत के जश्न के बीच ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को करारा झटका दे दिया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी को कैसे झटका लगा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती ये थी कि वो अपनी सत्ता बचाए रखे, वहीं बीजेपी अपना वनवास खत्म करना चाहती थी और कांग्रेस दिल्ली में खो चुकी अपनी जमीन को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। 5 फरवरी को मतदान हुआ और 8 फरवरी को नतीजे आए और इन नतीजों ने आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया। आम आदमी पार्टी ने महज 22 सीट जीते, बीजेपी 48 सीट जीतने में सफल रही। वहीं कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन पहले के मुकाबले में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिला, वहीं बीजेपी को 45.56% और कांग्रेस को 6.34% वोट मिला। इन वोट प्रतिशत को अगर आप देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कितना कड़ा मुकाबला था और महज 2% का फर्क रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का सारा खेल बिगाड़ दिया और नतीजा ये रहा कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा जैसे दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। खैर, दिल्ली में बीजेपी ने जीत तो हासिल कर ली और अभी जीत की खुशी मना ही रही थी कि इसी बीच बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आ गई और वो खबर आई मणिपुर से। आपको पता है कि मणिपुर में पिछले 2 सालों से हिंसा जारी है। अब तक कईयों की हिंसा में मौत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री ना ही मणिपुर पर कुछ बोलते हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह। यहां तक कि पीएम मोदी को यह तक गवारा नहीं हुआ कि वे मणिपुर का दौरा भी कर सके। इन्हीं सब को देखते हुए लोगों में बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा है। यहां तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगता और उनकी आलोचना होती रहती है। इसी बीच खबर ये आई कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपना अचानक इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये भी है कि मणिपुर में पिछले 2 सालों से हिंसा जारी है, मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है। पिछले 2 सालों से सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन अब जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा। इसके पीछे की वजह यह है कि अब मणिपुर बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई। बीरेन सिंह के खिलाफ विधायकों का एक बड़ा गुट खड़ा हो गया था और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दे रहा था। इन्हीं सारी विरोधों को देखते हुए बीरेन सिंह ने आनन फानन में आकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब सवाल ये भी है कि अब मणिपुर का अगला सीएम कौन होगा? बीजेपी अब किसे मणिपुर का अगला सीएम बनाएगी और क्या अब नए सीएम के बनते ही मणिपुर की हिंसा पर विराम लगेगा? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी भले ही दिल्ली में जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन मणिपुर से बीजेपी को करारा झटका लगा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और 2 सालों से त्रस्त मणिपुर की जनता को अब राहत मिलती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।